इन कानून को वापस ना लिया, काले कानूनों को और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी ना की थी, तब 26 नवंबर को हम फैसला करेंगे भाई इसको शिफ्ट किया जाए, इसको आगे बढ़ा के दिल्ली के अंदर, क्योंकि हम जो आंदोलन है, जो लोग हैं दिल्ली के बाहर है, बॉर्डर पर है। 26 नवंबर जो आने वाली 26 नवंबर है, उसको आंदोलन को सभी लोगों को, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को सब नाके तोड़ के दिल्ली के अंदर पहुंचाया जाए। दिल्ली जो प्रधानमंत्री का निवास स्थान है उसके आगे ले जाकर पक्का डेरा डाला जाए, मोर्चा लगाया जाए। जे हम जोर लगाकर सभी संगठन आने वाली मीटिंग के इसको पास करने के लिए प्रयत्न करें। मेरे ख्याल से ज्यादा ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए हैं कि ये जो 27 का भारत बंद का जो काम किया था उसमें पूरे देश के अंदर उसका दिखाई दिया है। पंजाब और हरियाणा में तो 100% ही बंद रहा है, केरला में भी बंद हुआ है, बंगाल में भी असर आया है। आपसे झारखंड की भी हमने खबरें देखी हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, सभी जगह से खबरें आई हैं। भारत बंद का अच्छा खासा असर देखने को मिला है। अभी जो अगला ऐलान करना है उसके बारे में चर्चा चल रही है संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर कि 26 नवंबर तक भी अगर तीनों कानून रद्द नहीं किए जाते और एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों का वो उसका कानूनी गारंटी नहीं किया जाता है, तो आने वाले 26 नवंबर को जहां बैठे हैं बॉर्डरों से, वहां से मोर्चे को उठा के प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर ले जाया जाए। आखिर में मैं ये कहूंगा सारे साथियों को भी, जो 3 कानून को कृषि कानून नहीं, अकेले कृषि कानून नहीं है, जो तीसरा कानून है। पहला कानून जो मंडियों है, सरकारी मंडियां, उसको खत्म करने का है, प्राइवेट मंडियों को सुपुर्द करने का है। दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्टर खेती का है, और जो तीसरा कानून है, ठीक है, पहले 2 कानून सिर्फ किसानों से संबंधित है, फार्मर से संबंधित है, पर जो तीसरा कानून है जिसको अंग्रेजी में एसेंशियल कमोडिटी शोध एक्ट कहते हैं, वो अकेले किसानों, उसका असर अकेले किसानों पर नहीं पड़ेगा। जो सभी वर्ग हैं, जो बाजार से लेकर खरीद कर खाते हैं, कंज्यूमर हैं, क्योंकि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 की शोध के साथ इन्हें जमाखोरी करने के लिए, जखीरेबाजी करने के लिए बड़े कॉर्पोरेट्स को खुली छूट दे दी है। सोचे ये कानून ना रद्द हुआ, ये शोध ना रद्द हुई, तो जैसे गंडों का भाव 80 रुपये टिकर हो जाता है, और सरसों का भाव, सरसों के तेल का भाव इतना दुगने से ऊपर हो गया है। ये जमाखोरी के साथ हुआ है, उसके उनकी लागतों के बदल के साथ नहीं हुआ है। तो जो तीसरा कानून है, ये सभी मजदूरों के खिलाफ, सभी छोटे वर्गों के खिलाफ, सभी छोटे कर्मचारियों के खिलाफ, सभी के खिलाफ है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जो झारखंड जन संघर्ष मोर्चा का स्थापना कर रहे हैं आज, ये बड़ी खुशी, मैंने खुशी महसूस हो रही है, बड़ी खुशी की बात है कि झारखंड के जो निम्न वर्ग के लोग हैं, भावे फैक्ट्री के मजदूर हैं, मिलों के मजदूर हैं, भावे देहात में रहने वाले मजदूर हैं, छोटे छोटे किसान हैं, सभी निम्न वर्गों का मैं चाहता हूं कि इस आंदोलन, इस जो झारखंड जन संघर्ष मोर्चे के साथ हम जो दिल्ली वाला आंदोलन है, जो दिल्ली वाला किसान आंदोलन है, उसको हिमायत मिलेगी और झारखंड के लोगों का समर्थन मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि सभी जो झारखंड के किसान, मजदूर और निम्न वर्ग के लोग हैं, वो इस आंदोलन को समर्थन देके, सहायता देके इस आंदोलन को सफलता दिलाने में आप मदद करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि 3 कानून हैं, जिसमें पहला कानून है जहां हम
जाके फसल बेचते हैं उन मंडियों को खत्म कर देगा। दूसरा कानून है कंपनी द्वारा खेती की जाएगी ठेके पर जमीन लेके और उनकी शर्तों पे वो ठेका होगा, इसके बारे में बाद में भी हम बात करेंगे। तीसरा कानून है जरूरी वस्तुओं को एक भी कोई भी कंपनी जितना भी चाहे खरीद के उधार कर सकती है। और ये जो तीसरा कानून है ये सीधे सीधे जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं उनके ऊपर इसका ज्यादा असर आता है, उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव आएगा इसका। तो हम चाहते हैं कि कम से कम ये जो तीसरा कानून है इसके ऊपर जन जन की आवाज जरूर आना चाहिए, क्योंकि जहाँ से पूरा खाने की जो मंडी है वो कंट्रोल हो जाएगी। बड़े कारपोरेट्स हैं जो वो खाने की मंडी को एकदम से कंट्रोल कर लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि प्याज का भाव होता है, सरसों के तेल का भाव होता है, वो एक समय कम होता है, 2 महीने में बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर कम हो जाता है। उसके ऊपर सरकार का कोई भी कंट्रोल अभी भी कम है, लेकिन ये कानून जो लेके आए हैं इसके बाद बिल्कुल भी इसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा सरकार का। और जो बड़ी कंपनियां हैं उनको खाने के क्षेत्र में और सभी जरूरी वस्तुओं जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सभी जरूरी वस्तुओं के ऊपर पूरी तरीके से बड़ी कंपनियों का कब्जा हो जाएगा और कीमत तय करने का पूरा अधिकार उनके पास चला जाएगा। तो तीसरा जो कानून है जिसको खेती कानून बोल 3 खेती कानून हम लोग बोल रहे हैं, एक्चुअली में तीसरा कानून केवल खेती कानून नहीं, वो सब लोगों के लिए है। तो जन संघर्ष मोर्चा जो आज आप गठन कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इसके बैनर नीचे आप लोग दिल्ली के संघर्ष के साथ जुड़ोगे और इस जो तीसरा कानून है इसकी भयानकता को जन जन तक ले जाओगे। आखिर में मैं को दिखाया है, बेशक अभी तक जो मांगों की पूर्ति का ऐलान सरकार ने नहीं किया है वो अभी भी बाकी है, लेकिन फिर भी इसकी बड़ी उपलब्धियां हैं। जैसे कि पंजाब में तो अभी 1 साल से भी हम बोल सकते हैं कि 3 दिन ज्यादा हो गए, 1 साल 3 दिन से पूरे पंजाब के अंदर कोई भी टोल प्लाजा कोई भी पर्ची नहीं काट रहा। सब जगह किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है दिन रात का, और सब लोग टोल दिए बगैर सब गाड़ी निकल रहा है। और बाद में आके जब दिल्ली हम लोग आ गए हैं तो उस समय से हरियाणा का भी सब टोल प्लाजा बंद है और अब धीरे धीरे पश्चिम यूपी का भी बंद हो गया है। तो हम जहाँ से आपको कहना चाहते हैं कि और जगह पे भी टोल प्लाजा को बंद करके लोगों के लिए रोड फ्री की जाए, ताकि सरकार के ऊपर दबाव बढ़े, पूरे देश का दबाव पड़े, पूरे देश के अंदर लोग टोल प्लाजा को बंद करें, ताकि दबाव बढ़ते हुए सरकार जो मांगे हैं उनको मानने के लिए मजबूर हो जाए। इसके साथ ही सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं और जो झारखंड का क्रांतिकारी आवाज है, नारा है, फूल जोहार पेश करता हूं।
अभी हम लोग नागपुरी से गा रहे हैं। भूखे रही झोपड़ी तरे तीरा देश हमर लुटेरा लुटेरा एते सुंदर देश हमर लुटेरा लुटेरा मेहनती करना भूखे नहीं झुपड़ी तारे मीरा ऐसे सुंदर देश हमर लुटेरा लुटेरा सुंदर देश हमर लुटेरा लुटेरा ऐसे सुंदर देश हमर लुटेरा लुटेरा सोना चांदी पीतल तांबा निकले मोती हीरा निकले मोती हीरा अपरा कलवा कलम रहे सुगले काला हीरा दूध के डाले हीरा एते सुंदर देश हमर लुटेरा लुटेरा एते सुंदर देश हमर लुटेरा लुटेरा एते सुंदर देश हमर लुटेरा लुटेरा उन्हीं कपड़ा उपज होवे चावल गेहूं अनाज से खुदा भरी चढ़े खुदा भरी चढ़े भारत के हाँ मजदूर किसान भूखे नंगे रहे पूंजीपति साम्राज्यवादी लूट के डाले मीरा एते सुंदर देश हमर लुटेरा लुटेरा एते सुंदर देश हमर लुटेरा लुटेरा एते सुंदर देश हमर लुटेरा लुटेरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खूब जाति बातावे मंदिर मस्जिद गिरजा घारे रोज पूजा होवे मंदिर मस्जिद गिरजा घारे रोज पूजा होवे उन्हें जिसका जति बताले भाई भाई में कुनिकारे छूत भेदभाव कोई न सावेरा एते सुंदर देश हमर लुटेरा लुटेरा एते सुंदर देश हमर लुटेरा लुटेरा एते सुंदर देश हमर लुटेरा लुटेरा पहाड़ से पानी बातें आवे समुद्र में साथ मिले अलग अलग डाली में फूले भारत के हाँ मजदूर किसान एकता साथ हुए मिलजुल के चल सती देखे बिया 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 झारखंड तथा देश के विभिन्न जगह से आए हुए तमाम साथियों का अभिनंदन करता हूँ। आज एक ऐसा समय में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं जब पूरे देश और विश्व एक ऐसे संकट के दौर में गुजर रहे हैं जहाँ एक तरफ
पूंजीवादी और साम्राज्यवादी शक्ति जो सारे विश्व से लेकर के देश, राज्य, गांव, यहाँ तक कि हर घर परिवार को भी अपने दायरे में समेटने का कोशिश में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ आम जनता, सारे विश्व की आम जनता और हमारे देश की भी आम जनता इस एकाधिकार के विरुद्ध एक मुहिम चलाए हुए हैं। हमारे दिल्ली से आए हुए, पंजाब से आए हुए साथी ने किसान आंदोलन के बारे में आपके सामने विस्तार से रखा। एक ऐसा धारणा बिहार, झारखंड के अंदर में बन रहा था जो अब टूटने लगा है। वो धारणा ये था, ये किसान आंदोलन जो है ये बड़े किसानों का आंदोलन है, जिनके पास खेती है, जो बहुत ज़्यादा उत्पादन कर लेते हैं और उसे मंडियों में बेच पाते हैं, उनका ये आंदोलन है। लेकिन साथ ही अब धीरे धीरे पूरे देश के लोग समझने लगे हैं, जैसा कि हमारे यहाँ सुरजीत सिंह साथी ने बताया भी कि ये लड़ाई सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये आम जनता की, समाज की हर एक तबके की लड़ाई है। क्योंकि कारपोरेट जो इतने दिनों किसानों को लूटता था, अब प्रत्यक्ष रूप से उनके खेती के साधनों से, बीज, खाद, ट्रैक्टर, ये सारे चीज पर उनके एकाधिकार थे और उससे वो किसानों को लूटते थे। लेकिन अब जो है वो सीधे उसके उत्पाद पर भी अपना कब्जा जमाने के लिए आ गए। और जब उसके उत्पाद पर, खेती किसानी की उत्पाद पर जब कब्जा कारपोरेट का हो जाएगा, तो निश्चित तौर से वो हमारे रोटी पर, हमारे भूख पर उनका कब्जा हो जाएगा। यानी कारपोरेट चाहेंगे तो हम खा पाएंगे, कारपोरेट नहीं चाहेंगे तो हम खा नहीं पाएंगे। तो वो क्यों चाहेंगे हम खाएं? उन्हें तो अपने मुनाफे से मतलब है। तो आज जो हम पेट्रोल का देख रहे हैं हालत, यही हालत आगे के दिनों में हमारे खाद्यान्न पर भी होने जा रहा है। दिन दुनी रात चौगुनी ये बढ़ता चला जाएगा और समाज के सभी लोग इससे विपन्न हो जाएंगे। तो ये लड़ाई, इससे ये समझ में आया कि सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं, बल्कि ये आम जनता की लड़ाई है। और ये लड़ाई किसके खिलाफ है? तो अवश्य ही ये कारपोरेट के खिलाफ है। आज देश के किसान कारपोरेट के खिलाफ उठ करके खड़ा हुआ है और कारपोरेट के खिलाफ लड़ाई मजदूर वर्ग इससे पहले से ही करते चले आ रहे हैं। कारपोरेट जो इतना शक्तिशाली जो बने, जो वो एकाधिकारी बने, ये मजदूरों का शोषण करके ही बने और मजदूरों के माध्यम से उनको शोषण करते हुए वे आम जनता का भी शोषण करते रहे। खेतिहर लोग इससे कुछ दिनों के लिए अभी तक बाहर थे, सिर्फ उनका जो प्रोडक्शन में जो लगता था चीजें, उस पर कारपोरेट का हक बना हुआ था। लेकिन आज जो है कारपोरेट सारे समाज की सारी संपत्ति को अपने ऊपर में, अपने अंडर में लेने के लिए, वो हड़पने के लिए उठ खड़े हैं। और इसके खिलाफ जो लड़ाई है उसमें किसान आज आ गए हैं और कारपोरेट के खिलाफ किसान उठ करके खड़े हैं। मजदूर पहले से ही कारपोरेट के खिलाफ लड़ता रहा है, अब किसान भी खुल करके कारपोरेट के खिलाफ ये लड़ाई में आ गए। तो साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि मजदूर वर्ग की लड़ाई जब तक आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक इस कारपोरेट जैसे ये बड़े बड़े मगरमच्छों से जीत पाना बड़ा मुश्किल है। किसान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये जब स्लोगन हम देते हैं, ये नारा जब हम लगाते हैं, हम यही करते हैं
कि किसान तुम आगे बढ़ो, मजदूर तुम्हारे साथ है। तो मजदूर को सिर्फ साथ देना ही नहीं, बल्कि आगे बढ़ करके भी इसका नेतृत्व में शामिल होने की जरूरत है। क्योंकि कारपोरेट की लड़ाई, कारपोरेट के खिलाफ जो लड़ाई है, वो लड़ाई मजदूर वर्ग की लड़ाई है। हम उसमें अगवा दस्ता के रूप में मजदूर वर्ग को आह्वान करेंगे कि वो आगे बढ़कर इस लड़ाई को आगे बढ़ाए। हमारे झारखंड में कारपोरेट का शोषण वर्षों से चलता आ रहा है। जब से झारखंड बना तब से ये लड़ाई और भी झारखंड में आदिवासियों के बीच में जगह जगह पर ये गोलबंदी हो रही है और ये कारपोरेट के खिलाफ खुल करके अब मैदान में आने लगे। यहाँ का जो राज्य सरकार झारखंड चाहे तो यही उम्मीद लगा करके बैठे थे झारखंड के लोग कि अब निश्चित तौर पर कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें ये आदिवासियों का साथ देंगे, इस लूट को बंद करने में ये सरकार हमारे साथ देगी। लेकिन उस ढंग से हमारे साथ हमें इस राज्य सरकार से भी नहीं मिल रहा है। तो राज्य सरकार से हमारी अपील भी है और साथ में चेतावनी भी है कि आदिवासियों का जल जमीन का रक्षा के लिए जो संग्राम चल रहा है उसमें हम झारखंड सरकार को भी कहते हैं कि हमें साथ दीजिए। अगर साथ नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर हम ये लड़ाई को रोकेंगे नहीं, बल्कि राज्य सरकार के खिलाफ भी अगर जाए तो लड़ाई आगे बढ़ा देगा। इतनी बातों के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। आज के सम्मेलन में आए आप तमाम लोगों का क्रांतिकारी आभार और क्रांतिकारी स्वागत। जैसा कि सत्यम ने अभी बताया कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं और हमारे यहाँ एक बात बहुत आम कर दी गई है कि झारखंड का विकास नहीं हुआ है। झारखंड विकास के रास्ते पे बहुत धीमी गति से दौड़ रहा है। वहीं एक बात और की जाती है कि पूरे देश को ईंधन झारखंड के राज्य से आता है, पूरा देश झारखंड के बलबूते पे चल रहा है। तो फिर ये बात सोचने वाली है कि आखिर वो राज्य जो पूरे देश को ईंधन दे रहा है, आखिर वो क्यों लड़खड़ा रहा है। तो इस बात को सिरे से नकार देना चाहिए कि इस राज्य में विकास नहीं हुआ है। इस राज्य में विकास हुआ है, लेकिन उन पूंजीपतियों का भी जिन्होंने झारखंड का लगातार खून चूसा, झारखंड का लगातार खून चूस के उन्हें मजबूर कर दिया है कि झारखंड लड़खड़ाए। ये झारखंड जिसकी नींव महान क्रांतिकारी शहीद बिरसा मुंडा के 125वें जन्मतिथि पर रखी गई, इस ख्वाब के साथ कि झारखंड एक आजाद झारखंड होगा, एक आजाद राज्य होगा, जहां चीख चीख कर पूरे संघर्ष में यह बात कही गई थी कि ये झारखंड हर प्रकार के शोषण, हर प्रकार के दमन से आजाद होगा। एक लाल झारखंड, एक लाल झंडा का ख्वाब दिखाया गया। आखिर वही समाजवादी क्रांतिकारी संगठन जिसे हम झारखंड मुक्ति मोर्चे के नाम से जानते हैं, जिसने शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्री दिए इस राज्य को, वही लोग इस एक तरफ इस ख्वाब को दिखाते हैं और अभी 2010 में वो भाजपा के साथ गठबंधन में बैठे। हमें जानना होगा कि हमें धोखा किसने दिया है। इस झारखंड को ख्वाब दिखाकर, सुनहरे सपने दिखाकर धोखा दिया गया है। ये बात याद रखनी हो। इस झारखंड के छात्रों को, यहाँ के युवाओं को लगातार यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से, स्कूल से दूर रखा जाता है ताकि वो टाटा जैसे पूंजीपतियों के लिए मजदूरी करें, उनके इशारे पे काम करें, उनकी नौकरी करें। उनको उनके अधिकार नहीं दिए जाते, उनसे उनका हक लगातार छीना जा रहा है। हमें ये याद रखना होगा, आखिरी बात, हमें ये याद रखना होगा कि जब तक झारखंड का बच्चा बच्चा गांव छोड़ब नहीं और मुझको उग्रवादी बनाए दे ले जैसे गीत गाता रहेगा, तब तक ये संघर्ष अधूरा है, तब तक ये लड़ाई आधी है, तब तक ये लड़ाई चलेगी जब तक झारखंड को अपना हक नहीं दिया जाता। और वो ख्वाब जो दिखाया गया वो ख्वाब पूरा नहीं होता। और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए, अपने झारखंड को हासिल करने के लिए, अपना हक हासिल करने के लिए हम लड़ेंगे और वो झारखंड हासिल करेंगे, चाहे वोट से या चोट से। साथियों, भारतीय इतिहास में अक्टूबर का महीना जो है वह अपने आप में एक ऐसा अनोखा महीना है जो परिवर्तन को लाता है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा यही अक्टूबर महीना में दिया था, जब हमारे देश में अंग्रेजों की सरकार थी, फिरंगियों की सरकार थी। उनके खिलाफ मुकाबला करने का जो महीना था वह अक्टूबर महीना था। और हमारे पंजाब के जो किसान नेता आए हैं वो भी दिल्ली में डेरा डालो हीरा डालो का नारा आज यहाँ दे रहे हैं। साथियों, एक जन संघर्ष मोर्चा की स्थापना ऐसे समय में हो रहा है जब यह देश पूरे संकट के दौर से गुजर रहा है। यहाँ देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है, देशद्रोहियों का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है, लोगों पर यूएपीए का कानून लगाया जा रहा है, मजदूर संगठन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ऐसे समय में अपने हक अधिकार के लिए ये लड़ाई को तेज करने के लिए हमें उम्मीद है कि जन संघर्ष मोर्चा कामयाब होगा। इसी सपनों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। जो स्थापना दिवस आज हमारे बिरसा आश्रम बोकारो में जो हमको बोलने का मौका दिया गया है, इसके लिए हम सबको धन्यवाद। और जितने भी आए हुए हैं उनको हमारी तरफ से धन्यवाद। और जितने भी मंच पर बैठे हैं उनको भूल जोहार। और दिल्ली से जो किसान आंदोलन के प्रतिनिधि हमारे पास आए हैं उनको भी हम लोग झारखंडी भूल जोहार। हम लोग वुहान से बिलोंग करते हैं। सबसे ज्यादा देश को भी आंदोलन में दिया है और झारखंड में भी आंदोलन किया है। और हम थोड़ा बोलना चाहते हैं क्योंकि आज जन संघर्ष मोर्चा का जो स्थापना दिवस है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं किस तरह झारखंड आंदोलन में हम लोग जमशेदपुर का सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं। और उस जगह जब झारखंड आंदोलन हुआ, देश आंदोलन का तो सब कोई जानते हैं, लेकिन झारखंड आंदोलन जब जिस समय हुआ था उस समय हमारे पूर्वज ने, हमारे पिताजी, भाइयों ने, चाचा ने सब भाग लिया था। उस समय हम लोग को एक ही बोला गया था, हम सुनते थे कि जब हम लोग का झारखंड अलग होगा तो हम लोग का यहाँ सब नौकरी करेंगे। ये टाटा कंपनी में जो बाहर से आदमी आए हुए हैं जो हम लोग को शोषित करते हैं उनको हम लोग भगाएंगे। उस तरह सुन के बिना खा के सुबह हथियार लेके निकल पड़ते थे झारखंड आंदोलन के लिए। और उसी का बदौलत हुआ कि आज झारखंड अलग हुआ। लेकिन 20 साल में हम लोग हर कोल्हान का हर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में घूमे हैं। आज भी ऐसा जगह है कि हम लोग का आदिवासी मूलवासियों को एक कपड़ा में रहना पड़ रहा है। जो आज अर्जुन मुंडा बोल रहे हैं उनका विधानसभा क्षेत्र से 20 किलोमीटर दूर में जो टोकलो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र हम लोग गए हैं, वहाँ एक कपड़ा में आदिवासी लोग को जीवन जीना पड़ा, भूखा एक बेला भूखा रहना पड़ रहा है। वैसी झारखंड आज चाहे